On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले एक ऐसी रोड बनाते हैं जो कि टू लेन रोड हो। ये हमने एक रोड बना दी है जो कि टू लेन रोड है। टू लेन रोड का मतलब है इस रोड के बीच में अगर हम एक इमेजिनरी लाइन मान लें तो हम ये कह सकते हैं इस रोड का एक हिस्सा जाने के लिए यूज़ होता है तो एक हिस्सा आने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इन दोनों पार्ट के बीच में किसी तरह का डिवाइडर नहीं है। मीन्स आने जाने वाली कोई भी कार एक लेन से दूसरी लेन में जा सकती है, किसी तरह का रोक टोक नहीं है। क्वेश्चन में एक कार है जिसका नाम है ए और वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस रोड पर चल रही है। तो यहाँ हम मान लेते हैं एक कार है जिसका नाम है ए और जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आगे लिखा है दो कार हैं, एक का नाम है बी और दूसरे का नाम है सी और वो दोनों कार ए की तरफ आ रही हैं। तो हम यहाँ पर एक कार मान लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं बी और एक कार हम यहाँ मान लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं सी। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं अगर ए की डायरेक्शन टुवर्ड राइट है तो बी की डायरेक्शन भी राइट है, यानी कि बी जो है वो ए की तरफ बढ़ रही है और सी की डायरेक्शन लेफ्ट है। तो इससे हम ये कह सकते हैं सी की डायरेक्शन भी इस तरह से है कि वो भी ए की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ डायग्राम देखने से क्लियर है ये बी कार कभी न कभी इस ए को ओवरटेक करेगी और ये सी कार कभी न कभी इस ए कार के पास से निकल के चली जाएगी। बी और सी की स्पीड भी क्वेश्चन में गिवन है। बी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड भी सेम है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दिया है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ए बी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस सेम है और उसकी वैल्यू 1 किलोमीटर है, उस समय बी के ड्राइवर के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो ए को क्रॉस करेगा, लेकिन ये काम वो सी से पहले करेगा। मीन्स सी जब ए को क्रॉस करेगा उससे पहले बी कार ए को ओवरटेक करनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए उसको कितने मिनिमम एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम यहाँ इस वर्ड को समझते हैं कि मिनिमम वर्ड क्यों लिखा गया है। अगर मिनिमम नहीं लिखते तो हमारे सॉल्यूशन पर क्या फ़र्क पड़ता। अगर बी का ड्राइवर ए को ओवरटेक करना चाहता है, अगर ये बहुत ज़बरदस्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर ले, मीन्स 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ऐसा जब डिस्टेंस ही 1000 है तो बी ए को ओवरटेक कर लेगा 1 सेकंड के अंदर और हो सकता है उस समय तक सी अपनी जगह पर ही हो, 1 सेकंड में कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से हम कोई बड़ा से बड़ा एक्सेलरेशन मान के भी ये काम करा सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बड़ा से बड़ा, इसका मतलब है वो तो मिनिमम होगा ही नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम एक्सेलरेशन, यानी वो एक्सेलरेशन अगर उससे कम लिया जाए तो फिर इसके ओवरटेक होने से पहले सी ए को क्रॉस करके निकल जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ए और सी कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्रॉसिंग टाइम ऑफ ए एंड सी। यहाँ हम देखते हैं ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और चूंकि यहाँ पर दोनों लोग मोशन में है इसलिए ये केस रिलेटिव मोशन का केस होगा। और अब हम ये जानते हैं रिलेटिव मोशन के केस में अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उन्हें ऐड करके पता लगाई जा सकती है। तो यहाँ इस मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन कितना है। दोनों कार की स्पीड यहाँ फिक्स है, इसका मतलब है स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है ही नहीं। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ सी को हम ऐड करके रिलेटिव वेलोसिटी पता लगा सकते हैं।
ऐड करेंगे तो एक वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हम जो यूनिट सिस्टम यूज़ करते हैं वो है एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर से और टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर पहले 36 और 54 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 को अगर कन्वर्ट करेंगे 5/18 इंटू 36 इट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह से 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/18 इंटू 54, दिस इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 और 15 की जो वैल्यू हमें मिल गई हैं, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और B कार की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इसकी 25 मीटर पर सेकेंड। हमें पता लगाना है टाइम, और टाइम पता लगाने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, A और C के बीच की डिस्टेंस है, दिस इज़ 1000 मीटर एंड स्पीड है नाउ 25। हम कह सकते हैं A और C की मीटिंग 40 सेकंड में होगी। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। B A को ओवरटेक करना चाहता है और B A को ओवरटेक करे, इसके लिए टाइम है 40 सेकंड से कम। तो यहाँ पर जो टाइम B को लेना है वो टाइम 40 सेकंड से कम होना चाहिए। तो 40 सेकंड से कम टाइम हो सकता है 39.9999 सेकंड, ऐसा कुछ। तो हम इस तरह की सिचुएशन को नहीं लेंगे जिसमें कैलकुलेशन कठिन हो, तो हम इसको अपने अंदाजे के लिए 40 सेकंड ही ले लेते हैं और हम समझ जाएंगे कि हमें 40 सेकंड से कम टाइम में ये काम करना है। नाउ ओवरटेकिंग बाय बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले टाइम। हमें ये पता लग गया है हमारे पास 40 सेकंड की एक लिमिट है जिसमें हमें ये काम करवाना है। ये भी केस रिलेटिव मोशन का है। बी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ए की भी है, इसलिए रिलेटिव मोशन निकालेंगे तो इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी और सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे इस कार में एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अगर कार बी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको ए मान लेते हैं तो ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन ए कार में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर बी कार का एक्सेलरेशन को हम ए मान लेते हैं, लेकिन ए का एक्सेलरेशन है 0। रिलेटिव वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को भी हम रिलेटिव टर्म में ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी उसी तरह से निकालेंगे जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी, मीन्स a माइनस 0, दैट इज़ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, और हमें अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन तीनों में से हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे। हम देख सकते हैं पहली इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जैसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है, तो हम पहली इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी इक्वेशन पर हम देखते हैं हमें डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, सिर्फ एक्सेलरेशन अननोन क्वांटिटी है। तो हम दूसरी इक्वेशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि चूँकि ये रिलेटिव मोशन है तो सारी वैल्यूज़ रिलेटिव वाली ही रखनी होंगी। तो s की वैल्यू है यहाँ पर 1000, इनिशियल स्पीड u, दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज़ 40, फिर हाफ एक्सेलरेशन इज़ a एंड टाइम इज़ 40 अगेन। इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस हाफ इंटू a इंटू
स्क्वायर ऑफ 40 इज 1600। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 800 ए, और यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन से पता लगा सकते हैं 1000 माइनस 200 इज 800, 800 अपॉन 800 इज 1, तो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस बी कार को, अगर ये बी कार ए को ओवरटेक करना चाहती है तो इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये मिनिमम एक्सेलरेशन है, इस मिनिमम एक्सेलरेशन से ही इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। अगर ये 1 से कम एक्सेलरेशन पे आती है तो उस केस में हो सकता है कि सी कार इसको पहले ओवरटेक कर जाए और बी कार ए को ओवरटेक ना कर पाए। तो ये हुआ हमारा एक और क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का।